ऑपरेशन सिंदूर लगातार अपना असर दिखा रहा और ऑपरेशन सिंदूर में 9 ऐसे ठिकाने जो कि पीओके और पाकिस्तान के इलाके के थे जहां पर आतंक पैदा किए जाते थे। हम कह रहे हैं कि आतंक को पैदा वहां से किया जाता था। वहां पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया है और महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, क्या अपडेट क्या है? देखिए विवेक, ऐसे मदरसे और मस्जिद जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी इन आतंकियों को, जम्मू कश्मीर के कुछ युवाओं को बरगलाया जाता था धर्म के नाम पर और वहां पर ले जाया जाता था, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। और उन्हीं जगहों का नाम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर जो कि पंजाब प्रांत में आता है पाकिस्तान के, बाग, कोटली, भीमबेर और चक अमरू, ये जगह हैं टोटल 9 जहां पर मिसाइल अटैक्स किए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से। और अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनका सुहाग उजड़ गया और इसीलिए बदले की आग पूरे भारत में लगातार हम देख रहे हैं कि डिमांड हो रही थी लगातार। और इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया और पाकिस्तान जिसकी हालत इस वक्त पस्त हो चुकी है। बिल्कुल पस्त हो चुकी है। और रक्षा मंत्री का वो बयान आप जरा याद कीजिए, जब रक्षा मंत्री ने ये कहा कि हम अटैक करेंगे और जनता जो चाहती, आम लोग जो चाहते हैं उनके हिसाब से ही अटैक होगा। और अमित शाह ने भी ये कहा था कि चुन चुन कर आतंकियों को मारेंगे और वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये बता देते अपने तमाम दर्शकों को, यहाँ पर राफेल विमान ने अटैक किया है और मिसाइल कौन सी दागी? स्कैल्प मिसाइल थी। स्कैल्प मिसाइल से अटैक किया और आप सोचिए, हमने अपनी सीमा को पार नहीं किया। अपनी सीमा से पाकिस्तान के बहुत सारे ठिकाने जहाँ पर आतंकी रहते थे, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको बुरी तरह से उड़ा दिया है। और इस बीच एक और भी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो अमेरिकी एनएसए हैं उन्होंने कहा है कि हम इस लगातार इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से भी जो डिप्लोमेटिक स्टाइल है उसमें कई दफे की बात हुई। और सबसे बड़ी बात कि जब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उन बातों को लेकर के कि जब कैसे हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, किन जगहों पर किया, हमें क्या इंफॉर्मेशन थी, वहां पर कौन कौन से जो आतंक के आघात थे वहां मौजूद थे और क्या कैजुअलिटी हमने कर दिखाई है। वो तो सही बात है, लेकिन अब पाकिस्तान में जो चैनल्स है वहां पर भी लगातार टिप्पणियां सामने आ रही है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमले में हमारे 8 लोगों की मौत हुई, 35 लोग घायल हो गए। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं बताएगा कि वो आतंकी थे, वो लोग कह रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये छुपाने की आदत है। आज की बात नहीं है और ये हमारे दर्शक भी जानते हैं, पूरी भारतीय मीडिया नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जानता है कि जब उनके यहाँ अटैक हुआ तो आज वो बिलबिला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप ये समझिए, ओसामा बिन लादेन वो कहाँ पाया गया? वो एबटाबाद में बैठा हुआ था, सैनिक छावनी के बगल में था, वहां पर घुसकर अमेरिका ने मारा। वो स्ट्राइक थी और अमेरिका जैसे ताकतवर देश की बात ना कैसे माने पाकिस्तान, तो उसने हामी भरी की। जी, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन महिमा, आज जो स्ट्राइक हुआ है भारत की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक, ये बहुत बड़ा स्ट्राइक है और भारत की तरफ से मांग की जा रही थी। पूरे भारत से देखिए प्रोटेस्ट हुए जगह जगह पर और इसमें सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं, सभी धर्म के लोग शामिल थे। सभी धर्म के लोग कह रहे थे कि बदला तो लेना ही है। भारत बदला मांग रहा था और वो बदला हुआ भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दर्शकों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ये ऑपरेशन किया जा रहा था, नजर उनकी थी इस पूरे ऑपरेशन पर। एक एक जानकारी पीएम मोदी ले रहे थे जब पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ सो रहा था। बिल्कुल, रात में वहां पर सब लोग चैन की नींद ले रहे थे। हाँ, लेकिन डर तो था महिमा। डर इसलिए था कि आज यहाँ मॉक ड्रिल होने वाली थी। आतंकियों को डर था और आतंकी सो नहीं रहे थे। ऐसी तस्वीरें भी तो वहां से सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जहां पर जो आतंकी है, अटैक उनके सामने उनके मस्जिद पर होता है। जो आतंकी बाइक्स पर थे वो कहते हैं अल्लाह अकबर, रहम करो, कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ये आवाजें सुनाई दे रही है और वहां पर जहां अटैक हुआ, जिस जगह पर अटैक हुआ, वो आतंक के वैसे ठिकाने थे। हम बराबर कह रहे हैं, आतंक के ठिकानों पर लगातार मिसाइल से हमले हुए और यहां पर जो भारतीय इन्फेंट्री थी उन्होंने इसे सपोर्ट किया है, वहां से भी धमाके हुए। लेकिन अब जो ग्राउंड लेवल पर, जहां पर हमारा जो वो दायरा है, उसके अंदर रहते हुए भारत ने ये कार्रवाई की, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसकी ब्रीफिंग होनी जरूरी है। और ब्रीफिंग कौन करेगा? ये तीनों ही सेना के प्रमुख एक साथ बैठेंगे और उसके बाद ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि हमला कैसे हुआ, किन ठिकानों को हमने टारगेट किया था, हमने जो टारगेट लॉक किया उसमें कौन सा कितने बड़ा आतंकी जो था जिसने भारत के खिलाफ कई बार प्लानिंग की, चाहे वो हाफिज सईद हो, उसका बेटा तला सईद हो या कोई भी हो, कैसे मार गिराया गया, ये सारी सूचनाएं छन कर आ जाएंगी।
बिल्कुल। और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि हाफिज सईद और ऐसे बड़े-बड़े आतंकी थे जहां पर वो रह रहे थे, ये भी जानकारी मिल रही है कि उन जगहों पर भी अटैक किया गया। हालांकि देखना होगा क्या वो मारे गए, क्योंकि अगर वो मारे गए तो आतंक का कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सफाया हो ही गया है। एक और जानकारी अपने तमाम दर्शकों को दे देते हैं, श्रीनगर में आज सुबह तड़के से पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है और जम्मू जो एयरपोर्ट है उसको बंद किया गया है ताकि सिविलियन ऑपरेशन वहां पर किया जा सके। तो दर्शकों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं और ये बड़ा अटैक है। आप इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो ये अभी माहौल बना है, जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, देशहित की बात करते हैं, उनके लिए खुशी का मौका है। और ये अटैक हम कह रहे हैं किसी देश पर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया, ये आतंक के खिलाफ अटैक है, आतंक के ठिकानों पर अटैक है और आतंक के खात्मे के लिए एक पुरजोर कोशिश जो है, इसके साथ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। विवेक, एक लास्ट बात मैं बोल देती हूँ, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकियों ने अटैक किया था तो धर्म पूछकर अटैक किया था कि आप कौन से धर्म से हो, लेकिन हमने धर्म बताकर उन आतंकियों को मार गिराया। बिल्कुल, और जो कहते आए हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, अभी उनकी आवाज़ आनी बाकी है। देखना ये होगा कि जब प्रेस ब्रीफ होगी, तीनों सेना बैठेंगे एक साथ और जब प्रेस को समझाएंगे कि कैसे हमने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके बाद क्या रिएक्शन आते हैं, इसका इंतजार आप भी कीजिए। और महिमा ने कह ही दिया है कि रिपब्लिक भारत के साथ आप बने रहिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो नए दर्शक हैं उनके लिए हर वो खबर जो ज़रूरी है, सबसे तेज़, पूरी रफ्तार के साथ आपके पास होगी, आपके मोबाइल पर होगी।